आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएं, जहाँ हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही हो, जबरन अंधेरे में सब जला दिया जाता हो, जहाँ हमारे 9 साल के बच्चे को पानी के घड़ा छूने मात्र पे मार दिया जाता हो, जहाँ विरोध करने पर हमारी बस्तियाँ जला दी जाती हों, जहाँ हमारी बहन बेटी की इज्जत लूट रही हो, जहाँ लगातार युवाओं की हमारी हत्या हो रही हो, जहाँ जाति के नाम पर इतना उन्माद पूरे देश के अंदर फैल रहा है और उसको रोकने के लिए कोई भी सरकार कोई सख्त कदम नहीं उठा रही है। मैं तो आज आपके चैनल के माध्यम से एक आह्वान करना चाहता हूँ कि जाति के आधार पर उत्पीड़न करने वाली घटनाओं को राष्ट्रद्रोह घोषित किया जाए, वरना और देश से जातियाँ खत्म की जाएं। जब तक जातियाँ खत्म नहीं होंगी तब तक जाति के आधार पर उत्पीड़न भी खत्म नहीं होगा। लेकिन सर 85% सबसे ज़्यादा हिंदू बना बैठा है, जिस पर सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। अब वो 85 को समझ में आ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि सबका दर्द एक है। ये लोग जो जातियों में बटे लोग हैं, अपनी जाति को छोड़कर अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में वापस आने वाले, सब बौद्ध बनने वाले हैं। आप भी देखें, आपकी आंखों के सामने करोड़ों लोग। सर अभी मोदी सरकार ने 9 से 50 करोड़ का दलितों के लिए पैकेज घोषित किया है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या उनकी जो मुआवजा दिया जाए, जिन जिन पर अत्याचार हो रहे हैं उनको आगे की चीज़ें की जाए? अरे पूरा देश ही हमारा है, लाखों करोड़ का बजट है, हमारा ही बजट कटता है, और अगर पेपर पे दिखा भी दिया तो इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं होता। योजना बनती है तो उसमें ऐसी शर्तें डाल दी जाती है ताकि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ना हो, लोगों को लाभ ना मिले। अगर नियत एक ही तरीका है, हमें अपनी वोट की कीमत को समझना पड़ेगा। जब संविधान सभा के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वोट के अधिकार पर चर्चा कर रहे थे, ज़्यादातर संविधान सभा के सदस्य इस फेवर में थे कि केवल इनकम टैक्स पेई को, बड़े जमींदारों को, बड़े उद्योगपतियों को और ग्रेजुएट को ही वोट का अधिकार मिलना चाहिए। तो हमारे लोगों को तो पढ़ने का अधिकार नहीं था, संपत्ति का अधिकार नहीं था, हमारे लोग तो ना ग्रेजुएट बन पाए, ना इनकम टैक्स पेई बन पाए, ना वो संपत्ति के मालिक बन पाए। इसका मतलब हमारे लोगों को तो वोट का अधिकार मिलना नहीं था। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने पूरी संविधान के सामने अड़ के पूरे देश के सभी लोगों को, किसी भी जाति धर्म के हों, सब लोगों को समान रूप से वोट का अधिकार दिया, और 1 मैन 1 वोट 1 वोट 1 वैल्यू। लेकिन गलती हमसे हुई। इतनी मेहनत से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार दिया, पर हमने वोट की कीमत को समझा नहीं। हम शराब की बोतल में 1000-2000 रुपये में, 10-20 किलो अनाज में अपनी वोट बेच देते हैं, और वो लोग हमारी वोट को जिनके पैसे से खरीदते हैं उन्हीं पूंजीपति के हाथ देश को बेच देते हैं, सारे देश के संस्थान बेच दिए। हमें अब अपनी वोट की कीमत को समझना पड़ेगा। जो भी पॉलिटिकल पार्टी या जो सरकारें जातिवाद को बढ़ावा दे, जो सरकारें इस तरह के उत्पीड़न की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई ना करें, हमें इनका बायकॉट करना। लेकिन हिंदू राष्ट्र बन रहा है, इस हिंदू राष्ट्र में इस तरह के साथ जो ये घटनाएं हो रही हैं, आप देखिए आने वाले समय में यहाँ पर इंदर मेघवाल को लेकर के रोष प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मानना है, क्या लगता है आपको? देखिए, ये घटना देश में पहली घटना नहीं है। इससे पहले राजस्थान में कई घटना हो चुकी हैं। उधर जितेंद्र मेघवाल की हत्या की गई थी चाकू मार के। फिर एक बीच में अभी हफ्ता 10 दिन पहले एक साधु की हत्या की गई, उसे मार के लटकाया मेघवाल साधु को। तो ये घटनाएं आम घटनाएं हैं, लेकिन बात ये है कि इन्हीं के साथ घटनाएं क्यों होती हैं। बात ये, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक बात कह रहे हैं कि जुल्म करने वाले से सहने वाला ज़्यादा गुनहगार होता है। और बाबा साहब एक दूसरी फिर बात कह रहे हैं बाबा साहब, वो कह रहे हैं कि बलि जो है वो बकरों की दी जाती है, शेरों की नहीं। अब यहाँ बहुत सारे संगठनों के लोग आए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, और जिस दिन से वो घटना हुई है उसी दिन से प्रदर्शन हो रहा है। मेरा उन सबको कहना है कि अगर आप इस देश में, इस मुल्क में इन घटनाओं को रोकना चाहते हो तो सिर्फ उसका एक ही उपाय है कि जितने भी संगठन यहाँ आए हुए हैं उन संगठनों के अध्यक्ष जाएं और वहाँ टिट फॉर टैट, यानी जैसे को तैसा। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे ये घटनाएं नहीं रुकेंगी। करने के लिए संसाधनों की भी जरूरत होती है। देखिए, संसाधनों की जरूरत नहीं होती है। फूलन के पास क्या संसाधन थे, वो तो एक गरीब थी, लेकिन संसाधन उसके अंदर थी कि मुझे बदला लेना है, इसलिए उसने संसाधन जुटाए। और जब किसी आदमी के अंदर ये भावना आती है तो रास्ते अपने आप निकलते चले जाते हैं। आप क्या समझते हैं, लोगों की कमी है, इस समाज की कमी है, बहुत तादाद में है, और हर तरीके से और हर क्षेत्र में अपना एक झंडा गाड़े हुए हैं। और आपको लगता नहीं जिस तरीके से घटनाएं जो है राजस्थान और यूपी में ही ज़्यादा देखने को मिलती है? देखिए, इस तरीके की जो भी घटनाएं यूपी और राजस्थान में क्यों ज़्यादा होती है? देखिए, राजस्थान में मेघवाल एक ऐसी जाति है कि मैं खुद जाता हूँ उनके, जब भी कोई बहुत सारे विद्यालय वो होता है, उद्घाटन होता है, उनके छात्रावास का उद्घाटन होता है, उनके पुस्तकालय का उद्घाटन होता है, तो बहुत सारे लोग मुझे बुलाते हैं, मैं जाता हूँ। आप पीछे मेरे वीडियो में देखेंगे, आगे भी देखेंगे, कई जगह मैं गया हूँ। मेघवाल सबसे ज़्यादा शिक्षा में आगे चल रहा है। उन्होंने अपने बच्चों के लिए स्कूल खोल रखे हैं, हॉस्टल्स खोल रखे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। और ये इस तरह की घटनाएं करते हैं
स्वर्ण लोग, यानी उसमें एक जाति को टारगेट किया जाए तो ठाकुर लोग, अगर इनको देखा जाए तो ये कहाँ हैं? ये कहीं भी नहीं है। और इनके बढ़ते कदम को उनको बस यही खलता है कि ये लोग जो कल यहाँ थे वो आगे क्यों बढ़ रहे हैं। वही बात फिर से आ जाती है कि जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, उन्हीं के ऊपर ये कुठाराघात हो रहा है। बिल्कुल। राजस्थान में कई मेघवाल मंत्री भी हैं, बिल्कुल। वो चुप क्यों हैं आखिर? नहीं, देखिए, वो मेघवाल इसलिए चुप हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के अंदर ही बदला लेने की ताकत हो। जलियांवाले कांड में बहुत सारे लोग थे, बहुत थे, लेकिन एक ही व्यक्ति था जिसके अंदर वो आग लगी थी, ऊधम सिंह। तो जिसके अंदर आग लगती है, जिसके अंदर एक गुबार बनता है, वो घर से निकलता है। बलात्कार पहले भी होते हैं, बलात्कार अब भी हो रहे हैं, बलात्कार आगे भी होंगे, लेकिन फूलन के दिमाग में क्यों आया कि मुझे मारना है? जाता कि वो जो स्कूल था वो आरएसएस के लोगों का था। देखिए, जितने भी सरस्वती स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, सरस्वती और वो शिशु मंदिर, ये जितने भी स्कूल हैं पूरे भारत में, वो आरएसएस द्वारा संचालित हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। वहाँ दोहरी मानसिकता होती है। वहाँ आपके सुबह ही बहुत सारी चीज़, वो कौन सा है, ओम भूर्भुवः स्व, वो गायत्री मंत्र, और वो कौन सा मंत्र है, बहुत सारे मंत्र हैं, उनका जाप कराया जाता है। आपके लोगों को, आपके बच्चों को वो एक मशीन बनाना चाहते हैं। मशीन कैसी? कि वो हमारे कहने पे काम करें, हमारी फैक्ट्रियों में काम करें। मशीन कई तरह की होती है, उनके खेतों में काम करें, उनके कहने के अनुसार काम करें, इसलिए वो बना रहे हैं। आपके पास बनाने की बात कर रही है सर। देखिए, हिंदू राष्ट्र बनेगा तो क्या होगा? यही होगा जो हो रहा है। एग्जाम्पल है ये। हिंदू राष्ट्र बनने पर क्या होगा? हिंदू राष्ट्र बनने पर जो शूद्र कैटेगरी के लोग हैं उनका शोषण होगा, और वो स्टार्टिंग हो चुकी है। बनेगा कब, इसकी घोषणा कब होगी ये तो पता नहीं, लेकिन वहाँ के लोगों के रहने का तरीका अभी से सिखाने की इन लोगों को तैयारी कर दी गई है कि आप मरते रहिए और इस तरह से धरना प्रदर्शन करते रहिए। टीचर के लिए क्या सजा होनी चाहिए जिसने बच्चे को पीटा? देखिए, देश में अभी तक आप देख सकते हैं कि जितनी भी घटनाएं हुई हैं उनमें से कुछ लोगों को ही फांसी हुई है, तो ये तो लाजमी है कि उसको फांसी नहीं होगी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही नहीं, मैं मेरा अपना ये सुझाव है, मेरा अपना कहना है कि जितने भी यहाँ लोग हैं, जितने भी यहाँ संगठन के लोग आए कि हमें न्याय देना है, इन संगठन के लोग वहाँ जाएं, और छैल सिंह वापस आएगा। और अभी देखिए, अभी एक जगतपुरी में कांड हुआ था कि वो कोई झगड़ा हुआ था, वो जेल चला गया, बाहर आया और गोली मार दी। तो जितने भी संगठन के लोग हैं वो यहाँ से, एक मिनट में अपनी बात कर लूँ, जो लोग यहाँ संगठन के अध्यक्ष हैं वो जाएं, छैल सिंह के बाहर आने का इंतजार करें और फांसी लगा दें। दिन में कौन सी बड़ी बात है? 20 लोग आराम से लटका सकते हैं उसे किसी भी पेड़ पर, कर दें सरेआम। क्या वो अकेला नहीं निकलेगा घर से कभी? क्या छैल सिंह अपने घर से अकेला नहीं निकलेगा? संविधान से बड़े हो गए सर। देखिए, यही बात अगर फूलन देवी से कही जाती कि तू कानून जा, वहाँ उसे एक भी सबूत नहीं मिलता, वो अपने आप को ये साबित नहीं कर पाती कि मेरे साथ इतने लोगों ने बलात्कार किया है। अगर ये बात कही जाती कि हाँ बलात्कार हुआ है, तो एक व्यक्ति से कहते तू सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले और तू चला जा जेल, हम तुझे छुटाएंगे। लेकिन बाबा साहब ने कहा था संविधान अच्छे लोगों के हाथ में होगा तो अच्छा न्याय होगा, अच्छा होगा, कल्याणकारी होगा, और गलत लोगों के हाथ में होगा तो इसका दुरुपयोग होगा। और आज वही दुरुपयोग हो रहा है इसका कि आज अभी देखिए, वो एक एक्टिविस्ट थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन्होंने आदिवासियों का मुकदमा जो डाले, अपील डाली, उन पर 5 लाख का जुर्माना लगाया कोर्ट ने। ये किस आधार पर हो सकता है? हाँ, इतना तो आप कर सकते हैं कि किसी की अपील को खारिज कर सकते हैं, लेकिन किसी के न्याय मांगने की प्रक्रिया पर आप उसको सजा नहीं दे सकते। तो आप क्या देखते हैं कि इस रूप में आज संविधान का राज चल रहा है या कुछ और ही राज ही चल रहा है? नहीं, आज संविधान का राज, कौन कह रहा है संविधान का राज चल रहा है? आज कार्यकर्ताओं को उठाकर जेल में बंद कर दिया जाता है, जो अपने हक की बात करता है उसको उठा दिया। लोकतंत्र कहाँ है आज? कहीं नहीं लोकतंत्र। ये तो ये है कि ये लोग जनसंख्या में ज़्यादा हैं, इसलिए इनको धीरे धीरे छेड़ रहे हैं। अगर इनमें आक्रोश ज़्यादा हो गया तो ये भी हो सकता है कि इस देश में कत्लेआम शुरू हो जाए। तो आपको लगता नहीं जिस तरीके से 85% की बात करते हैं, जनसंख्या की भारी की बात कर रहे हैं, ये खुद ही आपस में एकजुट नहीं है, तभी तो ये बस अत्याचार हो रहे हैं। सारी बात तो यही है, जिस दिन ये एक हो गए तो वैसे ही इनको नदी नालों में बहा देंगे, पता भी नहीं चलेगा। 15% को पता नहीं, 15% का पता ही नहीं चलेगा जिस दिन 85% ने ये जान लिया। बिखरे हुए लोग आखिर संगठित कैसे होंगे? देखिए, जब किसी भी व्यक्ति पे जुल्म होता है तो वो समाज इकट्ठा होता है। मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर इंद्र मेघवाल का ये कांड नहीं होता
तो यहाँ धरना प्रदर्शन मैं भी अपने घर में होता, और ये जितने भी साथी आप चेहरे देख रहे हैं ना, ये लोग अपने घरों में हो रहे होते, खाना खा के सो रहे होते, लेकिन घटना घटी तो आज ये यहाँ हैं। इसलिए जब जब जुल्म होता है और जिस समाज के साथ वो जुल्म होता है, वो समाज इकट्ठा होता है। मेघवाल के साथ जो भी हुआ बहुत दयनीय है, उसके साथ बोल रहे हैं, लेकिन वहीं से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक दलित महिला के साथ 10 बंदे हैं, 2 महिलाएं थी और 8 पुरुष हैं, वो उनको जिंदा जला देते हैं, तब क्यों नहीं बोलता? देखिए, ये एक घटना है, जो घटना पहले हो जाती है, जो जिसका गुबार बन जाता है, जो मीडिया में हाईलाइट हो जाती है, सभी लोग उस घटना को पकड़ते हैं। अब इंद्र मेघवाल की घटना हाईलाइट हो गई तो सभी लोग उस पे हैं। अब छोटी घटनाओं पे या दूसरी और जो घटना होंगी उनको लोग नहीं, छोटी घटना नहीं है वो। मैं ये नहीं कह रहा कि छोटी घटना है, लोग उस घटना के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि मामला इंद्र मेघवाल का हाईलाइट हुए नहीं जाति। मारने वाले भी दलित थे, महिला भी दलित थी। अब ये तो उन लोगों की बात है कि वो लोग कब अपनी आवाज़ उठाएंगे। इंद्र मेघवाल के लिए लोगों ने आवाज़ उठाई तो आज गुबार बना, आज यहाँ धरना प्रदर्शन लोग देर उठ गई। उनके परिवार के कब इस बात को उठाएंगे और कब तक अपने इस मरने पर मुआवजा लेते रहेंगे? हमें मुआवजा नहीं, हमें न्याय चाहिए, और हमें न्याय अब इस तरीके का चाहिए। अगर हमारे जाति का मर्डर हुआ है तो आज के प्रदर्शन से कोई प्रभाव जाएगा सरकार पर? कोई प्रभाव नहीं जाएगा। इससे दुगना प्रदर्शन भी यहाँ हो जाए तब भी सरकार पर कोई प्रभाव नहीं जाएगा। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। प्रदर्शनकारी चाहे वो अपने आप को, अपने लोगों को, अपने जितने भी लोग यहाँ आए हैं उसको संगठन को चमकाने के लिए, चाहे उस अपने आप को व्यक्तित्व को चमकाने के लिए इस तरह करते रहे कि हमारा जो प्रदर्शन है वो सफल हो गया, हम सरकार को झुका के रहेंगे, कुछ नहीं कर सकते। चोट सिर्फ 2 चीज़ से की जाती है, या तो वोट से या फिर टिट फॉर टैट से। इन 2 के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। सर, जैसे अभी जो है कि जितेंद्र मेघवाल के साथ हुआ, उसके बाद जो है कि छोटी बच्ची के साथ हुआ उसका, फिर इसके बाद जो है कि इंद्र कुमार का जो मामला सामने आया, और फिर उसी के 2 दिन बाद जो है कि जो महिला के साथ जो शिक्षिका थी उसके साथ उसको जिंदा जला दिया जाता है पेट्रोल छिड़क के। तो ये जो दुष्कर्म निरंतर हो रही है, उसको किस नजरिए से कैसे आप देख रहे हैं और इसको कैसे रोका जाएगा? जब तक कानून की प्रक्रिया कठिन नहीं होगी, जब तक कानून चलाने वाले सही नहीं होंगे। आज 19 तारीख है ना, 19 तारीख है आज, आप 1 तारीख तक कम से कम 10 घटनाएं और हो चुकी होंगी ऐसी। ये तो एक प्रक्रिया है जो चलती रहती है और चलती रहेंगी, और बहुत सारी होंगी। लेकिन कानून सही तरीके से काम किया जाए, उनको उठा के और फास्ट कोर्ट में उनका मुकदमा चले, हफ्ते में 10 दिन में ही उन पे जो इल्ज़ाम है वो साबित होके, और कोर्ट ये कहे कि उन्हें फांसी लगनी है, उम्र कैद होनी है, जो भी है वो तुरंत तत्काल हो, तो इन पे थोड़ी लगाम कसी जा सकती है। वरना आपको मालूम है, आप देख सकते हैं इतने मर्डर हो रहे हैं, आज तक किसको फांसी हुई है? हमने सिर्फ अपने जीते जी होश में यही देखा है कि वो जो लड़की दिल्ली में रेप हुआ था उसके कातिलों को सिर्फ फांसी लगी थी। इसके अलावा और बहुत सारे बलात्कार हुए, उससे जघन्य अपराध हुए। मनीषा वाल्मीकि के लोगों को क्या हुआ? सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो जालोर में जो दिक्कत हुई है, जो ये घटना हुई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जालोर में जो दिक्कत हुई है ये कहीं ना कहीं जातिवाद के कारण हुई है। जी। और मनुवाद की ही व्यवस्था है जो जातिवाद को बढ़ावा देती है। इसके ही सिलसिले में आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं उसका विरोध करने के लिए कि ऐसी व्यवस्था के हम खिलाफ़ हैं, और हम नहीं चाहते कि ऐसी व्यवस्था मतलब देश में कहीं भी, किसी भी राज्य या किसी भी प्रांत में इस तरह की व्यवस्था चले। सर, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 2 बच्चों में लड़ाई हुई थी, तो उन्होंने आपस में लड़ाई का दंगा था कि टीचर का कुछ मसला नहीं है इसमें, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वो जो लोग कह रहे हैं वो लोग आप देखिए कौन कह रहे हैं, वो लोग जो भी कह रहे हैं वो सब मनुवादी व्यवस्था के ही लोग हैं, उन्हीं की जाति विशेष के लोग हैं वो सब। तो वो तो अपनी वकालत करेंगे ना, अपने आप को बचाव करने के लिए वो ये बात झूठी बात का प्रचार कर रहे हैं। कल भी मेरी एक भाई से बात हुई थी, मैंने उनको बताया कि जी ये जो आप मीडिया का जो लगा रहे हो, दैनिक भास्कर वगैरह, उन्होंने की कटिंग लगा रखी थी, उसके ऊपर मैंने उनको बोला कि आपने जो लगा रखा है झूठ है, सरासर झूठ है, वहाँ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, आप झूठ का प्रचार कर रहे हैं, ऐसा ना कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप समाज में एक फाड़ बना देंगे इस तरह से। मटकी भी नहीं बताई जा रही है वहाँ पर।
नहीं, मटकी वहाँ पर थी भाई, मटकी के ऊपर तो सारा ही वो जो प्रोपोगेंडा जो है मटकी का ही तो है, वो सब कुछ मटकी है वो। क्या है सर, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हमने पुलिस केस कर दिया है वहाँ पे, फिर भी फांसी की सज़ा के लिए आप लोग आवाज़ उठा रहे हो, तो उसका कहना क्या है? नहीं, वो जो लोग कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत कह रहे हैं, क्योंकि ये 1 महीना पुरानी बात है जो केस हुआ, उसमें 1 महीने से अब तक उन्होंने FIR वगैरह दर्ज नहीं करी, तो ये तो गलत ही है ना कहीं ना कहीं। अब तो वो झूठ कर रहे हैं। कह रहे थे कि उस बच्चे के कान में पहले से ही दिक्कत थी, कोई प्रॉब्लम था, उसका इलाज चल रहा था, तो ऐसा कुछ था ही नहीं। वो लोग गलत कह रहे थे, जो भी कुछ कह रहे थे वो गलत कह रहे थे, ठीक है। वो लोग झूठ फैला रहे हैं और वो झूठ के दम पे ही टिके हुए हैं। हमें इस झूठ को ही तो नंगा करने के लिए हम यहाँ पर आए कि भाई झूठ को नंगा करें। तो आप ये राजस्थान सरकार से क्या कहना चाहते हो? हम राजस्थान सरकार से और कांग्रेस की जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी आजकल जो दलितों के हितैषी बनते फिर रहे हैं दुनिया में, मेरा इन दोनों से ही ये सवाल है कि भाई आप अगर दलितों के हितैषी हैं तो तत्कालीन वहाँ के जो हमारे जो गहलोत जो हैं वहाँ के CM, उनका इस्तीफ़ा लेकर वहाँ पर CBI की जांच करवाई जाए और जो परिवार है उसको प्रोटेक्शन दी जाए वहाँ पर। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी लोग धरने में आए हुए हैं, तो हमें इस धरने से कुछ आगे कुछ फ़ायदा मिलता है इस धरने से, जैसे ताकि सुधार आए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो हम धरना दे रहे हैं यहाँ पे, इस धरने से कुछ सुधार आ सकता है? नहीं, ये धरने से समाज में एक चेतना जागेगी कि भाई हम बार बार जो इस तरह से इन घटनाओं के जो शिकार हो रहे हैं, इसके प्रति एक जागरूकता जागेगी। और ये समाज के जो लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इन्होंने अपना एक प्रण लिया है कि हम इस मनुवादी व्यवस्था को त्याग कर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बताए गए हमारे बौद्ध धर्म के मार्ग पर चलेंगे। 5 अक्टूबर 2022 से इसकी हम पुनः शुरुआत करके 10,000 बौद्ध बनाने का जो कॉन्सेप्ट है उस पर काम कर रहे हैं। मैं दिनेश केन, करावनगर विधानसभा मिशन जय भीम से हूँ, एक छोटा सा सिपाही हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ अपनी बात में कि एक छोटे से बच्चे को इस भारत देश में मटकी के सिर्फ पानी की मटकी के हाथ लगाने से सिर्फ उसको पीट के मार दिया जाता है और अत्याचार हो रहे हैं और जातिवाद इस देश में बढ़ते हुए जा रहे हैं। लेकिन ये जातिवाद कब तक बढ़ेगा? यहाँ पे देश आज़ाद को 75वां महोत्सव बनाया जा रहा है, लेकिन ये मृत महोत्सव के रूप में इस बार दलित समाज, समाज ने बनाया है और मनाता जब तक रहेगा ये मृत महोत्सव, जब तक जातिवाद इस देश से ख़त्म नहीं हो जाता। यहाँ दूसरी बात ये है कि कुत्ते को लोग चूमते हैं, गोद में उठाते हैं और उसको प्यार करते हैं, उसे अपने बर्तन में तक उसके मुंह में खाने के लिए देते हैं। लेकिन एक बहुजन समाज के बच्चे को अगर मटकी के हाथ लगाने से, पानी के छूने से या किसी चीज़ के वस्तु के छूने से उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है, तो कहाँ की बराबरी है? तो इसका मतलब हिंदू और मनुवाद जो लोग हैं वो एक कुत्ते से बदतर हैं। ये लोग एक जानवर को इतना गले लगाते हैं, लेकिन एक इंसान होते हुए एक इंसान से इतनी घृणा करते हैं। ये इतनी घृणा पैदा कहाँ से होती है, कहाँ से लेके आते हैं? ये मनुवाद इस देश में कहाँ से कब ख़त्म होगा? तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आरक्षण के विरोधी जो इस देश में आरक्षण के विरोधी हैं, कहते हैं आरक्षण के विरोधी जो इस देश में कहते हैं कि आरक्षण ख़त्म होना चाहिए, यहाँ एक पानी की मटकी के हाथ लगाने से मात्र एक बच्चे को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और यहाँ बराबरी होती है पढ़ाई की, लिखाई की और नौकरी पेशा और उद्योग करने की, ये कहाँ से हो सकती है? जब एक कह तो ये रहे कि वहाँ पानी की मटकी थी नहीं, पानी की मटकी थी वहाँ पे। और ये कार्य जो है पूरा जितना भी इन्होंने रचा है मनुवादियों ने, वो 1 महीने पुराना है। 1 महीने पहले बच्चे को पीटा गया था मटकी के हाथ लगाने से और तब तक वहाँ पे वाटर टैंक और एक टंकी लगा दी गई है। और आप देखेंगे, सर्वे करेंगे तो वो लगेगा देखने से कि वो अभी लगाई है उन्होंने, और मटकी वहाँ पे पहले से थी। स्कूल में एक जगह टूटी हुई भी पाई है, टूटी भी है, लेकिन वो नकली टूटी है, उसमें पानी नहीं आता है। वो नकली तरीके से सिंटेक्स से जोड़ के उन्होंने बनाई है और वो लेटेस्ट अभी 2-3 दिन पहले बनाई है। उनको पता है कि पूरा भारत इसके खिलाफ है, जातिवाद के खिलाफ है। और जिस तरह से बच्चे की निर्मम हत्या की गई है एक मास्टर के खिलाफ, जो मास्टर एक बच्चे की एक कैरियर बनाता है, उसका भविष्य को संवारता है, उस बच्चे को वहाँ पे मौत के घाट उतार दिया जाता है, इसलिए कि वो दलित था, छोटी जाति से था, एक गरीब था। जी, तो मैं यही कहना चाहता हूँ। बताया जाता है कि वो स्कूल आरएसएस का था। वो आरएसएस का था और बीजेपी से संगठित लोगों का था, क्योंकि उस जो स्कूल का नाम था वो था सरस्वती विद्यालय करके। तो कहने से मतलब नाम मात्र से ही समझ सकते हैं कि वो आरएसएस के संचालक उसको संचालन कर रहे थे और वहीं पे मनुवाद फैल रहा था और वहाँ पे टारगेट किया जाता था दलित बच्चों को और तमाम छोटे गरीब बच्चों को और समाज को। इस दलित की बात नहीं करता, इस देश की दलित आदिवासी को राष्ट्रपति बनाकर उसको रिमोट से चलाने का काम करता है। सम्मान की बात कर रहे हैं लाल किले से। ऐसा है, महिला को सम्मान
जितना 14 से 22 के अंदर इस बीजेपी के नेताओं ने और बीजेपी के एमएलए ने जितना अत्याचार नए महिलाओं के साथ किया ना, उतना किसी सरकार ने आज तक नहीं किया। ये महिलाओं की बात करते हैं, कहते हैं सबका साथ सबका विकास। मैं कहता हूँ 15 का साथ और 85 का विनाश करने का काम ये कर रहा है। देखिए ऐसा है, इस देश के में सबसे दुर्भाग्य है कि जो हिंदू राष्ट्र धर्म की जो बातें चल रही है, आपने बोला कि हिंदू राष्ट्र की बात है, इन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात किया, दलित प्रधानमंत्री बनाया, सॉरी राष्ट्रपति भी बनाया और ओबीसी प्रधानमंत्री हैं। इस देश में सबसे ज़्यादा अगर किसी की क्षति हुई है तो ओबीसी SC ST का। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ओबीसी हैं, तो खुश है, कहाँ उनकी कहाँ कुछ है? ये तो एक दिखावे की बात है। जोगिंदर जी ने अभी कहा ना, सिर्फ दिखावा है, कहाँ पिछड़ा खुश है भाई। लेटरल एंट्री में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सिर्फ अगड़ों की बहाली हो रही है। लेटरल एंट्री कहाँ आंदोलन करा के हमारा अधिकार मारा जा रहा है? पिछड़ों की आंदोलन हो रही है, कहाँ आंदोलन हो रही है? हमने बताया ना, आपसे बता रहे हैं। यूनिवर्सिटी में आर्ट फैकल्टी 4 नंबर गेट पे हम लोगों ने किया हमारी आंदोलन। बस आप लोग जैसे छोटी मीडिया दिखाते हैं, ये जितनी संघी मीडिया है 93% सो कॉल्ड अपर कास्ट के ब्राह्मण राजपूत ठाकुर हैं, समझ रहे हैं, वो लोग दिखाते नहीं हैं। सरकार के खिलाफ कोई भी गाइडलाइन होता है ये ब्राह्मणवादी मीडिया नहीं दिखाती है। और ये जो जात धर्म बस लोग को तोड़ने का बात है ना, दलित को जोड़ेंगे। आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए, आप पिछड़े हैं। अरे भाई, हमें हिंदू राष्ट्र कभी कल्पना भी नहीं किया है। इस देश में सिख है, हिंदू है, मुसलमान है, अकलियत के लोग हैं। आप कैसा देश की बात बात करते हैं? मंदिर की रक्षा करने कौन जा रहे हैं? मंदिर की डिमांड कौन कर रहे हैं? देखिए, जो लोग हमारे समाज के हो या दलित समाज के लोग हो, पिछड़े दलित या अपर कास्ट के लोग हो, जिनके पास दिमाग नहीं है, उनके अंदर धर्म का अफीम है, वहीं मंदिर मस्जिद पे झगड़ा करते हैं। वो हिंदू हो या मुसलमान हो, हम मंदिर मस्जिद में विश्वास नहीं करते हैं। धर्म कोई माने, भगवान माने, उसकी अपनी पर्सनल आस्था होती है। जब किसी दलित को मारा जाता है मटका में पानी पीने से, वो बेहद घोर निंदनीय है। और अभी क्या जोगिंदर जी ने कहा कि आपने, विजेंद्र जी ने बोला, आपने बोला कि भाई वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है, हाथरस की कांड होता है यूपी में, तो वहाँ राहुल गांधी प्रियंका गांधी दोनों आते हैं, लोग दलित की बात होती है। जब उनके यहाँ होता है तो फास्ट ट्रैक भाई कोर्ट में उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। एक दलित को आपने वहाँ मारा, जो मीडिया में आया उसको आप दिखा रहे हैं, जो मीडिया में नहीं है कितने दलित पिछड़ों के साथ होता है, अन्याय होता है। अरे उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जब अखिलेश यादव जी सो कॉल्ड कहा जाए तो बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, जब वो विपक्ष में आते हैं तो योगी आदित्यनाथ वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके घर को गंगा जल से धुलवा देते हैं। तो शुद्ध है, फिर भी नहीं समझ पाते ना। नहीं, अखिलेश जी अब समझे, कहाँ समझे, पहले इसलिए नहीं समझे। तो मैं परिवार के शंकराचार्य के पैरों में पड़े हैं, देखिए कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं। पहले उनके पप्पा थे। जो है ना, बहुसंख्यक समाज के लोग जो है वो अखिलेश यादव के खिलाफ भी आवाज उठा रहे। वो इसलिए उठा रहे हैं जिस ब्राह्मणवादी के खिलाफ है। संख्या के पिछड़े अल्पसंख्यक सबकी बात कर रहा हूँ मैं, बहुसंख्यक सबकी बात कर रहा हूँ। अब जो है सब उसके खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं। क्यों? जो लोग ब्राह्मणवादी लोग हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, ये उनको ज्यादा भागीदारी अपने पार्टी के अंदर भी दे रहे हैं। अखिलेश यादव के खिलाफ अब जो है सब जागरूक हो गए हैं। हमारे समाज के लोग भी उनको समझा रहे हैं और समझाने की कोशिश भी किया जा रहा है। जो आप लोग ब्राह्मणवादी लोगों को ज़्यादा जगह मत दो, क्योंकि यही लोग हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं। अगर ऐसा हुआ तो अखिलेश यादव जी आने वाले टाइम में भी जो है बिल्कुल ही हारेंगे। और बात रही दलित की, जैसे कि आप देख रहे हो राजस्थान के अंदर इंद्रजीत मेघवाल जी के साथ जो हुआ है घटना, इस घटना के ऊपर सरकार को बिल्कुल ही सोचना चाहिए, ताकि जिसने भी ये घटना किया है उसके साथ उसको तुरंत फांसी का सजा देना चाहिए, ताकि ऐसा कभी ना हो दूसरे दलित के साथ। आपकी मेहनत। भारती जी, आज समता सैनिक दल ने और मिशन जय भीम ने प्रदर्शन आयोजित किया है इंद्र मेघवाल के लिए जी, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहते सभी को, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राजेंद्र भारती, समता सैनिक दल अध्यक्ष। संदेश यही हम देना चाहते हैं कि जो हम लोग, हमारे समाज पर उत्पीड़न हो रहा है, छुआछूत पे, पानी पीने पर, घोड़ी चढ़ने पर हो रहा है, ये जो केंद्र में स्टेज में सरकार बैठी है वो उसकी जिम्मेदारी बनती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इन लोग ने क्या करते, छुआछूत पे किसी को मार देते हैं, किसी को जला देते हैं, जुर्म करते हैं। किसी अगर जो मजदूर उनसे घर में अगर काम करता है, अछूत नहीं होता है, वेट अगर वो
अगर वो छुआछूत नहीं होता है, और घर में काम का छुआछूत नहीं होता है, अगर वो कोई छू देता है तो छुआछूत होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी समता सैनिक दल, जितने हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, पूरे भारत में एकजुट होकर इनका मुकाबला करेंगे, हर तरह से मुकाबला करेंगे। हमारे पास 85% हम लोग हैं, ये लोग 15% है। लेकिन हम लोग राष्ट्र बनने की बात हो रही नहीं, हिंदू राष्ट्र बनने की बात कर रहे हैं ना, नहीं हुआ ना, लेकिन होने नहीं देंगे। ये हिंदू राष्ट्र घोषित देंगे। बाबा साहब ने संविधान पर लिखा है, संविधान, भारत का संविधान, हिंदू राष्ट्र नहीं लिखा हुआ है। ये जबरदस्ती कर रहे हैं ना, ये करने से कुछ नहीं होगा। आज शासन प्रशासन इनके हाथों में है। सर पहले मनीषा वाल्मीकि, फिर उसके बाद में एक और मेघवाल सरनेम था, उनका मूछ रखने पर कैद कर दी, जितेंद्र मेघवाल। जितने मेघवाल, वही बात राजस्थान में जो छुआछूत ज़्यादा है, जो कि कोई आश्वासन नहीं मिला सरकार। आश्वासन जी, हमारे लोग जो जितने हम लोग धरना प्रदर्शन हर गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में हर लोग हम जागरूक हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर इनकी सरकार है, हमारी सरकार नहीं जो हमारी सुनवाई होगी। हम तो खाली धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। क्या कहा ये जा रहा है राजस्थान में कि जातिवाद फैलाया जा रहा है, ये जो हत्या की गई है ये मटकी के पीछे नहीं है, मटकी है ही नहीं स्कूल में, ऐसे बयान आ रहे हैं। आज मटके पूरी दिल्ली में हर जगह रहता है, गर्मी के माहौल है, पानी पीने मटका रखा जाता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं है। ये लोग झूठ बोलते हैं। अगर मीडिया जो है, मीडिया जो सोशल मीडिया तो है ठीक है, लेकिन जो उनके ओरिजिनल मीडिया है, जो राष्ट्रीय लेवल के, स्टेट लेवल के है, वो दिखाते नहीं हैं। वो क्या दिखाते हैं? टीवी पे देखोगे तो खाली धर्म की बात सिखाएंगे, कहाँ भगवान पैदा हुआ, क्या हुआ, कैसे नहीं, और बाकी कुछ नहीं दिखाते नहीं है। ये देश बढ़ने के लिए क्या उनको मीडिया दिखाती है। ये सोशल मीडिया नहीं होती तो हमारे कुछ नहीं सुनवाई होती है। क्या लगता है लगातार जो प्रदर्शन होते हैं, हत्याएं होती हैं, पर इंसाफ नहीं मिलता? इंसाफ देखो जी, हाँ, इंसाफ तो मिलता है, ये बात नहीं है, मिलता है, लेकिन इन पर हमेशा करते रहते हैं कि मतलब हम लोग को हमेशा ये छेड़ते रहते हैं कि क्या करते हैं। हमारे पास देखो, हम लोग जो है, जो 85% हमारे लोग पास अर्थव्यवस्था कम है, हम लोग साधन नहीं है, हम लोग खेती बाड़ी उतना नहीं है जो कि उनका मुकाबला कर सके। अगर हमारे पास उनकी पैसे, हमारे उनके धन धरती उनकी ज़्यादा है, व्यापार ज़्यादा है, इन्होंने काबिज है, सस्ता पर काबिज है, सब पे काबिज है, लेकिन हम लोग कमज़ोर हैं। हम लोग पैसे से कमज़ोर है, ताकत में कमज़ोर है, ज्ञान से कमज़ोर नहीं है। जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। सर दिल्ली कैंट की लड़की को 1 साल हो गया जी। दिल्ली कैंट में जो गुड़िया के साथ में घटना हुई थी, तो छोटी सी बच्ची, देखो जी, दिल्ली के जो में हुआ कैंट में, ये जो है कि यहाँ की सरकार, स्टेट की सरकार जो है, इनकी जिम्मेदारी बनती है। जो हमारे लोग मंत्री लोग बैठे हैं, इनकी जिम्मेदारी बनती है। जनता भाई अपना जो करती है, तो संगठन लोग अपना काम करते हैं, ये बात नहीं करते हैं। हर मोहल्ले गली में लोग जागरूक हैं, ऐसी बात नहीं जो कि काम नहीं करते हैं। यानी कि दिल्ली तो सरकार तो ये कहती है कि हमारे हाथ में पुलिस नहीं, पुलिस नहीं है, लेकिन तो सब कुछ तो है। पुलिस नहीं तो जनता था, उनके शासन था है। उन्होंने क्या धरना प्रदर्शन की पुलिस यहाँ की दिल्ली सरकार कभी करती नहीं करती है। जब उस टाइम पे जब यही बात हुई कि हम जब अन्ना हजारे थे तो नहीं थी, धरना प्रदर्शन की नहीं, वो कर सकते हैं धरना प्रदर्शन, आज भी कर सकते हैं। पीड़ित है कि वो अपने राज्य में रहते हुए भी 25 बार अपना घर बदल चुकी है। इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि डर का माहौल कितना है। 25 बार वो घर को अपने बदल चुकी है। एक बात बताइए, कैसी मानसिकता है ये कि जिन आरोपियों ने कत्ल किया, मर्डर किया और एक महिला के 14 लोगों को मार दिया, उनके घर के सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया, छोटे बच्चों तक को भी नहीं छोड़ा गया, और जिनको सीबीआई ने जांच की थी, और उस सीबीआई जांच की उस टाइम बड़ी प्रशंसा भी हुई थी। उस समय सीबीआई को लोगों ने बड़ा प्रोत्साहन किया था, सीबीआई का बड़ा मनोबल बढ़ाया था कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो क्या वो काम उस टाइम अच्छा नहीं था जो उनको उम्र कैद की गई थी, जो आज उनको रिहा कर दिया गया? तो ये सवाल अपने आप में कहीं खड़े करने वाले हैं, या ये व्यवस्था सिर्फ एक वर्ण व्यवस्था बन के रह गई है? ये व्यवस्था जो है, अब लोकतंत्र जो है खत्म हो चुका है। क्योंकि अगर उस वक्त की सीबीआई ने जांच ठीक करी थी तो आज क्या ऐसा हो गया जो उनको उम्र कैद से रिहा कर दिया? संस्कारी ब्राह्मण बताया जा रहा है उनको। जी बताएंगे ही ना, जो दलितों पे जो अत्याचार करेगा, जो जितना ज़्यादा हिंदू मुस्लिम करेगा, जो जितना ज़्यादा मस्जिदों के बारे में गलत बोलेगा, जो जितना भी ज़्यादा जो है मनु व्यवस्था पे बात करेगा, या जितना भी ज़्यादा जो जाति व्यवस्था बढ़ाएगा, उसको संस्कारी ब्राह्मण कहा जाएगा ना। उसको कैसे ये लोग छोड़ सकते हैं? ये उसको, और जो हम लोग हैं, हम जो दलित समाज के लोग हैं, हम अगर वही बात हम करेंगे तो फिर ये हम पे लाठी डंडे बरसाते हैं। गुड़िया का केस कौन सी कोर्ट में चल रहा है, प्लीज मेंशन करेंगे? गुड़िया का केस कहाँ चल रहा है? 9 साल की गुड़िया का दिल्ली कैंट।
गुड़िया का केस जो है पटियाला हाउस कोर्ट में चल रहा है अभी। मैडम नाम जरूर बताइएगा। मेरा नाम सोनू है, मैं दिल्ली कैंट से हूँ और एक सोशल एक्टिविस्ट। अगर हत्या करते हैं एक शिक्षक जो गुरु मानते हैं, जिसको मार्गदर्शन करना चाहिए, तो उसको मारने का क्या अधिकार है? और वो भी मटका छूने से। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने आज नहीं तो 75 साल पहले संविधान लिखा है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो संविधान के माध्यम से ही हुआ, और उसमें ऊंच नीच का की कोई दीवार नहीं, कोई। फिर आज भी जात में से जात क्यों पैदा हो रही है? जब राष्ट्रपति दलित बन सकता है, दलित बनाया, अभी आदिवासी भी राष्ट्रपति बनी है, इसके पहले भी केदारनाथ दलित थे। पर ये क्या है कि जाति कब खत्म होगी, जाति कब जाएगी? जाति जाति है या नहीं जाति? पर लोग कहते हैं जाति जाति नहीं है कभी। जाति जाति नहीं, अगर हमें लोग जाति जाति करके चिल्लाएंगे और क्या वो शिक्षक माँ की कोख से पैदा नहीं हुआ? उसकी माँ की जननी अलग थी और इसकी माँ की क्या अलग थी क्या? हर व्यक्ति स्त्री के कोख से पैदा होता है। तो हर व्यक्ति स्त्री के कोख से पैदा होता है, तो फिर जाति आती कहाँ से? देश तो अमृत काल मना रहा, अमृत महोत्सव मना रहा है। ये अमृत महोत्सव 75 साल हो गए, पर अमृत महोत्सव भी तो बन गया है। अमृत महोत्सव मनाते मनाते सारे मृत महोत्सव मना रहे कि जब 9 साल के बच्चे को आप अनजान बच्चा है, उसकी अभी तक सोच ही नहीं बदली है, और ऐसे बच्चे को तुम मार डालते हो, मारते, तो मारने के संस्कार कहाँ से मिलते हैं? अगर ये अच्छे ऊंचे जाति के थे तो संस्कार मारने के आए, कसाई के संस्कार होते क्या ऊंचे लोगों के? इसीलिए हम लोगों ने ये जो लोग सड़कों पे उतरे आज जंतर मंतर पर आए हैं, तो ये है कि इनका दर्द है। आज नहीं, बेमुल्ला का देखो आप, डॉक्टर वेमुल्ला को इसी प्रकार से उसकी हत्या, हाँ, रोहित वेमुल्ला की हुई। अन्य बहुत सारे ऐसे लोग हैं, गिनती में आप उंगलियों पे गिना नहीं जाओगे, इतने लोगों के साथ में ऐसा होता है। आपने देखा हाथरस का कांड, जिस प्रकार का हाथरस का था गुड़िया कांड, तो इसी प्रकार ये स्थिति बनी है, और उसी प्रकार से उसको क्यों भाई जबरदस्ती दफनाया गया है? तो ये है। और एक कोई कहता है, तो कह रहे हैं भेदभाव छुआछूत खत्म हो गया है। नहीं, छुआछूत नहीं है, आज भी है, पर ये लोग भी समझे कि ये समझे कि हम नीच है ही नहीं, हम एक इंसान हैं, और बाबा साहब के संविधान में सारे अधिकार दिए। तो ये लोग भी, जो इनका तो दोष नहीं, इस बच्चे का कोई दोष नहीं था, मारने वालों का दोष है और मारने वाला का दोष है, उसको तो सजा होनी ही है। और ये लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं था, मड़का था ही नहीं, तो स्टैंड कहाँ से आया मड़का रखने का? और उसके वो लोग देखने जाते जिससे 30 दिन बाद 17 तारीख को कांड होता है, 24 दिन पहले, तो कहाँ वो सबूत रखेंगे क्या? तो ये बात है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं। किस दिशा में जा रहे हैं हम लोग? हमारी दिशा सही है, हम कहीं नहीं, पर ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था की दिशा खराब है। हिंदू राष्ट्र में दलितों का यही हाल होगा? भैया हिंदू राष्ट्र कहाँ, ये भारत देश है। कल्पना तो हो रही है हिंदू राष्ट्र की। कल्पना उनकी सोच है, पर संविधान के माध्यम से चल रहा है देश। अब तो भारत ही मानना पड़ेगा। चलिए, ठीक है।